क्लास। स्वागत है आप सभी का आज फिर से क्लास 12th सिविक्स की क्लास में। आज हम बात करेंगे हरित क्रांति की। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जानते हो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के हरित क्रांति के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आज उसी की बात करेंगे। आज़ादी के बाद से भारत में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। खेती के लिए पैसे नहीं थे लोगों के पास, ज़मीनें खाली पड़ी हुई थी ऐसे में, और उद्योग बिल्कुल चौपट हो चुका था। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये सोचा ऐसा क्या करें कि भारत की तरक्की हो। उन्होंने आपस में बैठ के एक योजना बनाई। चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है तो इसलिए कृषि से संबंधित एक नीति बनाई और इस नीति को नाम दिया हरित क्रांति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हरित का मतलब फसल और क्रांति फसल के लिए क्रांति पैदा करना, किसानों में उत्साह जगाना, किस तरह से वो अपने खेती को और अधिक उन्नत बना सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कृषि की एक नई नीति के रूप में हरित क्रांति को अपनाया गया। ये जो नई नीति थी वो हरित क्रांति थी। यह कृषि के क्षेत्र में एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन था। नए सिरे से खेती करने के तरीके के बारे में बताना चाह रही थी सरकार और सहयोग करना चाह रही थी। यह कृषि क्षेत्र में एक मुख्य परिवर्तन था और सरकार ने कुछ मानक बनाए कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, कृषि के बढ़ावा के लिए कहाँ सहयोग देना है। जैसे कि सरकार ने उन संसाधनों को लगाया जहाँ सिंचाई की सुविधा थी, यानी नहर हो, नलकूप हो, कुएं हो, इस तरह की जगह पे गवर्नमेंट ने संसाधनों को लगाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुआ, हरियाणा से, और जहाँ से किसान समृद्ध थे। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब की तरफ नहर की सुविधा बहुत अच्छी है, तो वहाँ सिंचाई आसानी से हो सकती थी, वहाँ के किसान समृद्ध भी थे और सरकार ने सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली बीज को अपने गोदामों से, उर्वरक को, खाद को, कीटनाशक दवाओं को, जिससे कि फसलों की सुरक्षा हो सके, सही मूल्य पर रियायती दरों पर गोदामों से, सरकारी गोदामों से मुहैया करवाना शुरू कर दिया। इसी के साथ किसानों को निर्धारित मूल्य पर उपज खरीदने का भी भरोसा दिया और साथ ही इसके अलावा जुताई के लिए, गुड़ाई के लिए, कटाई के लिए रियायत दरों पर कर्ज भी देने के लिए प्रतिबद्ध हुए। अब सरकार ने उपज खरीदने का जो भरोसा दिया कि सही मूल्य पर आप लोगों की जो उपज होगी वो बेकार नहीं जाएगी, वो खरीद लिया जाएगा। और सभी तथ्य जो थे ये हरित क्रांति के आधार बने, यानी यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब परिणाम जो हुआ इसका, वो परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले परिणाम से भी पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो हरित क्रांति थी वो इस तरह की क्रांति थी जिससे जो बड़े स्तर के किसान थे उन्हें तो फायदा हुआ, लेकिन जो निचले स्तर के किसान थे, जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, पैसा नहीं था, खेती के लिए बड़ा प्लॉट नहीं था, बड़ा एरिया नहीं था, छोटी जगह थी, उन लोगों के लिए ये हरित क्रांति उपयोग में नहीं आई, यानी इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, इससे बड़े किसानों को फायदा हुआ। तो अब दो चीजें रह गई। एक तो जो बड़े किसान थे उनको ज़्यादा फायदा हुआ तो वो ज़्यादा उन्नत हो गए, और जो छोटे किसान थे वो और ज़्यादा दबते चले गए, क्योंकि ना तो उनकी फसलों की कोई गारंटी थी, ना ही उन्हें लोन मिल पा रहा था, ना ही उनको उन्नत बीजें और खाद मुहैया हो पा रही थी। तो इस तरह से जो परिणाम हुआ वो हरित क्रांति ने गरीब किसानों एवं भूस्वामियों के बीच अंतर को बढ़ा दिया। जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए और जो उन्नत थे वो और ज़्यादा उन्नत हो गए। तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गई, जिसके कारण धनी किसान एवं बड़े भूस्वामी को अधिक लाभ मिला और छोटे किसानों को अधिक लाभ नहीं मिला। तो ये हरित क्रांति
जो थी वो इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई भारत में प्रथम हरित क्रांति थी और इसके जरिए खेती को मजबूत किया गया। इसी क्रम में कल हम जो वीडियो देखेंगे उस वीडियो में ये देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। सबसे पहले कृषि से संबंधित पंचवर्षीय योजना और दूसरा उद्योग से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमें बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।